नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और आज हम करने वाले हैं क्लॉक। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्लॉक की एक वीडियो बना ली है और एक टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वो टाइप क्या था कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। वहां पर आपको एक एग्जैक्ट टाइम दिया जाता है, जैसे 3:30 पे बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा जैसे 2 से 3 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। यानी आपको एक टाइम की रेंज दे दी जाएगी और साथ में पूछा जाएगा कि ये एंगल एग्जैक्ट किस टाइम बनने वाला है। ये बात आई समझ में? तो इस तरीके के सवालों की शुरुआत आज हम करते हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। 31वें दिन के साथ आज अपनी शुरुआत करते हैं। तो देखो बच्चे, ये हमारी टीम है जो आप लोगों को एसएससी का बैच पढ़ा रही है, एसएससी जीडी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो आप इन सब से फैमिलियर होंगे। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो इतना सिलेबस हम कवर कर चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक और सीक्वेंस टेस्ट। अब जो हम कर रहे हैं 11th चैप्टर कर रहे हैं क्लॉक। ये सारे के सारे 10 तक, 1 से लेकर 10 तक हम सारे के सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। इन टॉपिक को कवर करने के लिए आप पुरानी वीडियोस पर जा सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है आप लोगों के लिए। 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, इस 3 टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं। वो कौन कौन सी क्लासेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 11 बजे साइंस की क्लास है, 12 बजे आपके पास इंग्लिश की क्लास है और 1 बजे आपके पास मैथ की क्लास है। ठीक है, इसके अलावा 3 प्रैक्टिस सेट भी चलते हैं बच्चे। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 3 प्रैक्टिस सेट हैं। 3 बजे जीके, 4 बजे हिंदी, 5 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेट है। तो जो बच्चे अपनी अच्छी खासी प्रिपरेशन कर चुके हैं तो प्रैक्टिस सेट लगाकर और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके अलावा 7 बजे आप मिलोगे मुझसे, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। और आज शुरू करते हैं अपने क्लॉक की नेक्स्ट टाइप। तो बच्चे देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, 2 से 3 बजे के बीच में घड़ियों की सुइयों के बीच में किस टाइम 0 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात आई समझ में? 2 से 3 बजे के बीच में देखो टाइम क्या दिया इसने, कहता 2 से 3 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनने वाला है। यानी 2 से 3 बजे के बीच में दोनों सुइयां बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर कब होगी। लास्ट वाली क्लास में एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ाया था, वो क्या था, 11/2m माइनस 30h। ये पढ़ा था हम लोगों ने। आज उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए इसे निकालते हैं। हमें क्या करना है, वही सेम फॉर्मूला यूज करना है। 11/2m माइनस 30h इज इक्वल टू प्लस माइनस एंगल। तो इसी फॉर्मूले का यूज करना है और बगल में क्या रख देना है, एंगल रख देना है। एंगल हमारे पास कितना था, 0 डिग्री, और 0 डिग्री प्लस माइनस नहीं होता है तो इसका एक ही आंसर आने वाला है। और हम क्या निकालने वाले हैं, इस टाइम पीरियड के अंदर दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो देखिए बच्चे, इसे कैसे करेंगे। एक सोल्यूशन मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, बाकी फिर हम कवर करने वाले हैं। 11/2m माइनस 30h इज इक्वल टू प्लस माइनस एंगल। क्या कहा, 2 से 3 बजे के बीच में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 से 3 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 2 बजकर कुछ मिनट पे बनेगा। बीच में तो तभी आएगा ना, 2 बजकर कुछ मिनट पे। तो हम क्या करने वाले हैं, 11/2m माइनस 30h। अब आप क्या करने वाले हो, m को तो इधर ही रखोगे, मिनट को m को इधर ही रखना है। और क्या करोगे, m को हमने इधर ही रखना है और h आवर के जगह पर क्या लिख देंगे, पहले आवर को। जैसे 2 से 3 बजे के बीच में तो 2 को लिख देंगे, 3 से 4 होता तो 3 लिख देते, 10 से 11 होता तो 11 लिख देते। इतनी बात आई बच्चे समझ में। फिर अब जब इसको सोल्व करोगे, m को एक तरफ रखो, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाओ, तो आपके पास मिनट आ जाएंगी। जो फाइनल मिनट आएंगी, 2 बजकर उतनी मिनट पर 2 से 3 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो देखना एक बार, 11/2m माइनस 30h, h की जगह कितना रखेंगे 2, ये कितना हो गया 60। तो उधर जाए कितना हो जाए, 0 + 60 यानी 60। ये कितना हो गया एग्जैक्टली 60। 11/2m इज इक्वल टू 60। m की वैल्यू निकालेंगे, 60 गुना 2/11, 120/11। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 सही 10/11। अब कितना हो जाएगा, 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर 2 से 3 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये इसका एक सोल्यूशन है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने ये सीख लिया तो फटाफट सीधा अगले क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, और जिन जो नहीं सीख पाए हैं उनको मैं कवर करवाता हूँ। ये देखो बच्चे, क्या कहता है, 1 से 2 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल बताओ। 1 से 2 बजे के बीच में, चलो अभी करते हैं। 11/2m माइनस 30h इज इक्वल टू 0 डिग्री का एंगल, यही पूछा था। ठीक है भाई, मिनट को यही रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को उधर ले जाएंगे। 11/2
एम माइनस 30 और h की वैल्यू कितनी है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू आएगा 0 डिग्री। 11/2m ठीक है इज इक्वल टू 0 + 30 ठीक है। अब m की वैल्यू निकालेंगे, m इधर ही रह जाए, कितना आ जाएगा 30 गुना 2/11 ये आ जाएगा आपके पास 60/11। ये आ जाएगा 11 पंजे 55, 5 सही 5/11। इस बात का मतलब है कि भाई 1 से 2 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब होगा 1:05 सही 5/11 मिनट पर। इतनी बात आई बच्चे समझ में। 1 तो बजेगा ही, उसके बाद 5 सही 5/11 मिनट पर इन दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। क्लियर है बच्चे ये बात। चलो और कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। 4 से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां किस डिग्री पर, दोनों सुइयां किस समय 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। लिख लेते हैं बच्चे। 11/2m माइनस 30h, ये देखो बच्चे 11/2m माइनस 30h इज इक्वल टू एंगल। ठीक है, h की जगह कितना रखेंगे, कितना टाइम दिया था 4:05, तो यहां रखेंगे 4 इज इक्वल टू 0 डिग्री का एंगल। तो 11/2m इधर रहेगा, 0 + 120, ये माइनस के 120 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 120 हो जाएगा। अब m को तो इधर ही रखते हैं, कितना आ जाएगा 120 गुना 2/11, ये कितना आ गया 120 गुना 2/11, 11/2 उधर जाकर क्या हो जाएगा 2/11 रिवर्स। ठीक है, तो कितना आ गया बच्चे ये अपने पास 240/11। इसको सोल्व करेंगे, 11 दूनी 22 बचे 20, 11 एकम 11 बचे कितने 9, 9/11। इस बात का मतलब है 4 से 5 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल 4:21 सही 9/11 मिनट पर होगा। ये इसका आंसर। इतनी बात आई बच्चे समझ में। बिल्कुल आसान सा सवाल है, सेम फॉर्मूला लगाना है, एंगल की जगह 0 रखना है, वैल्यू पुट करनी है और मिनट को एक तरफ रखना है, खत्म बात। अगला सवाल देखो, 7 से 8 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल निकालना है। 11/2m माइनस 30h इज इक्वल टू 0 डिग्री का एंगल। अब क्या आएगा 11/2m माइनस 30h, h की वैल्यू कितनी है 7, आवर कितना रखेंगे 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 11/2m इज इक्वल टू 7 या 21, 0 + 21 यानी 210। मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210 गुना 2/11, ये आपके पास आ जाएगा 420/11। 11 से इसको कट करेंगे, 11 तिया 33, बचे कितने 9, 90, 11 × 88 बचे कितने 2/11। इसका मतलब 7 से 8 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल 7:38 सही 2 मिनट 2/11 मिनट पर होगा। 7 से 8 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल 7:38 सही 2/11 मिनट पे होगा, जहां एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर होंगे। हालांकि देखा जाए तो हमें जब एग्जैक्टली कब दिखते हैं 2:05 पर, 3:15 पर, 4:20 पर, 5:25 पर, जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर दिखती हैं तो हमें लगता है कि दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर है। लेकिन कभी ध्यान से देखना वो बिल्कुल ऊपर नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे डिफरेंस रहता है, बिल्कुल मामूली सा, और वो मामूली सा डिफरेंस ये फ्रैक्शन को डिनोट करता है। देखा जाए तो 7:35 पर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 7:38 सही 2/11 मिनट पर है, यानी 3 सही 2/11 मिनट पर ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ये बात आई समझ में बच्चे। चलो आगे देखो बच्चे, 11 से 12 बजे के बीच में दोनों सुइयां किस समय 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, देखते हैं बच्चे। 11/2m माइनस 30h इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, 11/2m इधर माइनस 30h, आवर कितना था 11 से 12 बजे के बीच में, आवर कितना रखेंगे 11, रख लिया बच्चे, इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा ये 330। 11/2m इज इक्वल टू माइनस का 330 उधर जाकर कितना हो जाए प्लस का 330। ठीक है, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 330 गुना 2/11, 11 से कट जाएगा कितने पे 3 पर, कितना आ जाएगा 60, कितना आ गया 60। इसका मतलब 11 से 12 बजे के बीच में
0 डिग्री का एंगल 11:60 पर होगा। कितने पर होगा? 11:60। और 11:60 का मतलब कितना होता है? 12 बजे। तो 11 से 12 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल एग्जैक्टली 12 बजे होगा। इतनी बात आई बच्चे समझ में? उम्मीद है ये सवाल आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बच्चे, अगला एक सवाल और है। When will be two hand at 0 डिग्री और coincide between 12 to 1, यानी 12 से 1 बजे के बीच में आपको निकालना है 0 डिग्री का एंगल। निकालने के लिए क्या करोगे? 11/2 m माइनस 30 h इज इक्वल टू 0 डिग्री। 11/2 m यहाँ लिखेंगे माइनस 30 h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 12 इज इक्वल टू 0। 11/2 m माइनस, ये देखो बच्चे कितना हो गया? 360। कितना हो गया? 360। इस 360 को ले जाएंगे हम उधर, तो इक्वल टू 0 + 360। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 गुना 2/11। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, 360 डिग्री का मतलब क्या है? एक पूरी क्लॉक घूम कर दोबारा से कहाँ आ गई? 0 पर। दोबारा से कहाँ आ गई? 0 पर। अब आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, वो बात क्या है? जब 2/11, यानी देखो 11/2 m इज इक्वल टू, यहाँ कोई ना कोई नंबर होता है, 2/11 से मल्टीप्लाई करने से पहले अगर ये नंबर 360 या 360 से ज़्यादा है, इसमें से हम 360 घटा देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 360 पे एक पूरे वर्त क्या हो जाता है? चक्कर लग जाता है, जिससे डिग्री कितनी हो जाती है? 0। जैसे यहाँ से सीधा घूमोगे तो दोबारा से 360 पे आ गए तो 0 डिग्री हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि 360 को 360 में से लेस कर दें, कितना आएगा? 0। 0 गुना 2/11 और आंसर कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब है 12 से 1 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल 12:0 पर होगा। 12:0 पर होगा। ये बात आई बच्चे समझ में? थोड़ी देर पहले एक सवाल करा था हम लोगों ने, 11:12, 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल भी 12 बजे बन रहा है, 12 से 1 बजे के बीच में भी 12 बजे बन रहा है। अब यहां से क्या बात समझ में आ रही है हम लोगों के? यहां से एक छोटी सी बात समझ में आ रही, वो क्या है? 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल, ठीक है, हर 1 घंटे में 1 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 1 बार। 0 डिग्री का एंगल हर 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो भाई 12 घंटों में कितनी बार बनना चाहिए? 12 बार बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन 12 घंटे में 12 बार नहीं बनता है, 12 घंटों में सिर्फ और सिर्फ ये कितनी बार बनता है? 11 बार। कितनी बार बनेगा बच्चे? 11 बार। ऐसा क्यों? कौन से ऐसे 2 आवर हैं जिनमें एक ही बार 0 डिग्री का एंगल बनता है? वो है 2 टाइम पीरियड, 11 से 12 बजे के बीच में और 12 से 1 बजे के बीच में एक बार, यानी 12 बजे ही, 11 से 12 और 12 से 1 बजे, इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में सिर्फ एक बार ही 0 डिग्री का एंगल बनता है, और वो भी बनता है 12 बजे। तो आप क्या ध्यान रखोगे कि 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में तो 1 बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 11 बार बनता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है, 24 घंटों में, यानी 24 आवर में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? 11 दूनी 22 बार। ये बात आई बच्चे समझ में? एग्जाम में सीधा फैक्ट पूछ लिया जाता है कि भाई एक बात बता दो कि 24 घंटों में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। आप क्या कहोगे? जी 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 22 बार बनता है। ये बात आ गई समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट जिसने समझ लिया होगा उसके समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आज का एक छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देते हुए आपसे विदा लेते हैं। इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी सी है कि आप लोगों का एक टाइम शेड्यूल है, 11, 12, 1, 11 बजे जीके जीडी साइंस की क्लास है, 12 बजे इंग्लिश जीके की क्लास है, एसएससी इंग्लिश की क्लास है, 1 बजे एसएससी जीडी मैथ की क्लास है। 3 ये कंटेंट वाली क्लास है। इसके अलावा 3 से 3, 4, 5, 3 बजे जीके का प्रैक्टिस सेट, 4 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट, 5 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेट, और इसके अलावा लास्ट 7 बजे आप लोग मुझसे मिलोगे रीजनिंग पढ़ने के लिए। तो जो बच्चे रीजनिंग पढ़ने के इंटरेस्टेड हैं और जिनको लगता है कुछ ना कुछ हम समय सीखने को मिलेगा, वह आप हम लोगों से जुड़ सकते हो। फिलहाल आज का जो सेशन है वो हो गया कंप्लीट। इसी के साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।